नमस्कार। आज हम जानेंगे पुंसवन संस्कार। इससे पहले हमने गर्भाधान संस्कार प्रयोग को पढ़ा था, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। पुस्तक का नाम है संस्कार प्रकाश, सूरज संस्कारों का महात्म्य और उनकी प्रयोग विधि। आज हम जानेंगे पुंसवन संस्कार के बारे में। तो सबसे पहले हम पुंसवन संस्कार का तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर इसे समझेंगे। गर्भाधान संस्कार के अनंतर जो पहला संस्कार होता है उसका नाम है पुंसवन। यह संस्कार जन्म के पूर्व का संस्कार है। गर्भाधान के अनंतर स्त्रियों को नियमों का पालन करते हुए बड़ी सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि तीसरे, चौथे मास में तथा 8वें मास में गर्भपात की आशंका अधिक रहती है। इसलिए इन मासों में विशेष रूप से गर्भरक्षण के लिए पुंसवन तथा सीमंतोनयन संस्कार का विधान है। यानी यहाँ बताया गया है कि तीसरे, चौथे या 8वें मास में गर्भपात की अधिक आशंका रहती है। इसलिए इन मासों में विशेष रूप से गर्भरक्षण के लिए पुंसवन तथा सीमंतोनयन संस्कार का विधान है। यहाँ से पढ़ते हैं। व्यास स्मृति में कहा गया है कि जब 3 मास का हो तो उस समय पुंसवन संस्कार करना चाहिए। 4 मास तक गर्भ में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है, अतः स्त्री पुरुष के चिन्ह की उत्पत्ति के पूर्व ही यह संस्कार किया जाना चाहिए। यानी 4 मास तक जो गर्भ में भ्रूण होता है, जो गर्भ होता है उसमें स्त्री है या पुरुष है ये भेद नहीं हो पाता है, तो 3 मास में ही ये पुंसवन संस्कार कर लेना चाहिए। पुंसवन शब्द की व्याख्या 2 प्रकार से की जाती है, अर्थात जब गर्भ में जीव किंचित सवन, स्पंदन, गति, हिलना डुलना आदि करने लगता है तब इस संस्कार को करना चाहिए। कुछ आचार्य स्पंदन से पूर्व इसे करना चाहिए ऐसा निर्णय देते हैं। पुंसवन संस्कार का प्रयोग। पुंसवन संस्कार करने वाला व्यक्ति ज्योतिष के द्वारा निर्दिष्ट शुभ मुहूर्त में नित्य क्रिया संपन्न करके स्नान आदि से पवित्र होकर पूर्व मुख बैठकर अपने दाहिने भाग में पत्नी को बैठाकर दीप प्रज्वलित कर आचमन, प्राणायाम, आसन शुद्धि आदि करके पुंसवन संस्कार संपन्न करने के लिए निम्न संकल्प करे। उस दिन पति अपनी पत्नी को उपवास कराकर, भोजन आदि न कराकर कार्य संपन्न करे। तो ये विधि बताई गई है पुंसवन संस्कार करने की प्रयोग विधि। यानी पत्नी को व्रत रखना है, स्नान आदि करके पवित्र होकर पूर्व मुख बैठना है और पत्नी को दाहिने भाग में बैठना है पति के, और दीप प्रज्वलित करना है, आचमन प्राणायाम करना है, आसन शुद्धि करना है और ये संकल्प करना है। तो संकल्प तो ये वही है जो आप जानते ही हैं। संकल्प के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो उसमें जाकर आप पूरा संकल्प देख सकते हैं। केवल आपको ये अलग से जोड़ना है। ममस्यां भार्यायां विद्यमान गर्भ पुंसवत् प्रति पादन बीज गर्भ समुद्भवैनो निवहरण द्वारा पूर्व पतोदय प्रतिरोधक कर्म परिहार द्वारा च श्री परमेश्वर प्रीतये पुंसवनाख्य संस्कार कर्म करिष्ये। तत्र पूर्वांगतया गणेशंबिका पूजनम, स्वस्ति पुण्या वाचनम, मातृका पूजनम, सांकल्पिकेन विधिना नांदिमुख श्राद्धम च करिष्ये। यानी आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले गणेश गौरी का पूजन करना है, ये देखिए, स्वस्ति वाचन करना है, पुण्या वाचन करना है, मातृका षोडश मातृका पूजन करना है और नांदिमुख श्राद्ध भी आपको करना है। ये पुंसवन संस्कार में कुछ महत्वपूर्ण प्रधान कर्म है। ये मातृ पूजा आदि संपन्न करके बट वृक्ष के निचले भाग में उत्पन्न अंकुरों, बट वृक्ष यानी बड़ का पेड़, तथा बट वृक्ष की शाखाओं के ऊपर अग्रभाग में उत्पन्न नूतन पल्लवों के बीच में उत्पन्न हुए अंकुरों एवं कुश की जड़ तथा सोमलता अभाव में पूतिका अथवा दूर्वा को लाकर स्वच्छ जल के साथ पीस लें तथा उस रस को स्वच्छ वस्त्र से छानकर किसी पात्र में सुरक्षित रख लें। तदनंतर स्त्री की नासिका के दाहिने छिद्र में पति रस डाले। तो ये कर्म अब नहीं कर पाते हैं व्यक्ति, ज़्यादा होते भी नहीं हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में ये करना चाहिए और इन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। तो 16 संस्कारों के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं बात की बात है, लेकिन जो हमारे पास जो हमारी जानकारियाँ हैं, जो हमारा धर्म है, वो हमें ज्ञात होना चाहिए। ये दक्षिणा का संकल्प है, तो ये दक्षिणा का संकल्प भी आपको करना चाहिए। इसके बाद जो आचार्य हैं, जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं, वो इसमें अभिषेक विधि लिखिए। इसके बाद आचार्य कलश के जल से निम्न मंत्र पाठ करते हुए अभिषेक करें। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अभिषेक के अनंतर ब्राह्मणों का आशीर्वाद ग्रहण कर मातृगणों का विसर्जन करें। यानी अभिषेक करना है जो स्त्री है उसका, और उसके बाद विसर्जन करना है सभी का।
इस तरह से मैंने पुंसवन संस्कार संक्षिप्त में ही समझाया है। तो इस तरह से आप पुंसवन संस्कार को संपूर्ण कर सकते हैं। ये पुंसवन प्रयोग ये दूसरा संस्कार है। अगली वीडियो में हम तीसरा संस्कार पढ़ेंगे। नमस्कार।